Question number multiplying cos theta and sin theta with the matrices and addition of it. Our previous interaction we have seen the next example. Today we will proceed question number 7 and question number 8. Question number 7 and question number 8. Find x and y. X and y are the matrices. If x plus y is equal to this matrix, x minus y is equal to this matrix. Now, suppose this is equation number 1. Suppose this is equation number 2. Solving 1 and 2. Solving 1 and 2. X plus y is equal to 7, 0, 2, 5. X minus y 3, 0, 0, 3. You know the method of change of sign. You might have done in high school. Linear equation or to solve linear equation in two unknown forms. Linear equation in two unknown form. दो unknown है और दो इक्वेशन है. जैसे कि यहाँ पे दो unknown है x and y और दो इक्वेशन है, वो दोनों को सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा. अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा. अगर साइन प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम क्या प्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव और ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव. वैसे ही यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव. इसको बोलते हैं चेंज ऑफ साइन मेथड. क्या बोलते हैं इसको हम? चेंज ऑफ साइन. अब वो एलडी लिखेंगे x माइनस x कैंसिल x माइनस x. तो यहाँ पे y है प्लस y प्लस y x ये माइनस x ये साइन काउंट नहीं होगी, ये साइन काउंट नहीं होगी, ये दोनों साइन काउंट होगी. जो चेंज हो गई साइन वो काउंट होगी. x माइनस x कैंसिल y प्लस y इज इक्वल टू ऊपर वाली मैट्रिक्स पहले लिखेंगे 7 0 2 5. पहले ये अपीयर हो रहा है तो इसको पहले लिखेंगे. फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन साइन चेंज होने के बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे. नाउ 3 0 0. नाउ अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. y प्लस y हो जाएगा 2y 7 माइनस 3 0 माइनस 0 2 माइनस 0 5 माइनस. तो ये 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 0 2 माइनस 0 5 माइनस 3. ये आंसर आ गया 2y. हमको चाहिए y. अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम. ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे आके बन जाएगा 1/2. यहाँ पे 2 है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने की वजह से डिवाइड में आ जाएगा 1/2. नाउ 4 0 2 2. ये हमारी y की वैल्यू है. इसको हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं. कैसे? y इज इक्वल टू ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम. अगर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/2 into 2 4. 1/2 into 4 तो क्या होता है? 2 1 का 2 तो 2 आ जाएगा. वैसे 1/2 into 0 0 होगा. 1/2 into 2 2 कैंसिल 1. 1/2 into 2 2 कैंसिल 1. ये आ गई हमारी y वैल्यू. नाउ अब ये जो y वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे या तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन किसी भी वैल्यू में पुट करो y. हम कहां पे पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में. तो x प्लस इक्वेशन 1 y वैल्यू क्या है अपने पास? 2 0 1 1 इज इक्वल टू 7 0 2 5. 7 0 2 5. यहाँ पे बाहर साइन है पॉजिटिव, इसको हम इधर ले लेंगे. ये बन जाएगा नेगेटिव 2 0 1 1. गौर से देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, ये मैट्रिक्स को उधर ले लिया तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो एज इट इज रहेंगे.
लेकिन मैट्रिक्स के बाहर जो साइन है वो चेंज है, माइनस। प्लस है यहाँ पे बन जाएगी माइनस, अगर माइनस होगी तो बन जाएगी प्लस। नाउ इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। 7 minus 2 5, 0 minus 0 0, 2 minus 1 1, 5 minus 1 4। हमारे पास y वैल्यू आ गई और हमारे पास आ गई x वैल्यू जो हमको मालूम करना था। सिंपल, बहुत सिंपल है। x और y वैल्यू मालूम करना है हमको, चेंज ऑफ साइन मेथड हम यहाँ पे यूज किए हैं। वंस अगेन इस एग्जांपल को भी ऐसे ही सिंपलीफाई करेंगे। Equation 1, equation 2. See here, very simple. I will put one line so you will not get confused. Okay, this solution will be here. Now solving 1 and 2. Solving 1 and 2. See, 2x plus 3y is equal to 2, 3, 4, 0. 3x plus 2y is equal to 2 minus 2 minus 1 1. Now यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे x, यहाँ पे माइनस x कैंसिल हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, कैंसिल नहीं होगा। अब कैंसिल करना है तो करेंगे क्या, वेरी सिंपल। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। कहां मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर। और यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट आ रहा है, x कोएफिशिएंट सॉरी, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट आ रहा है 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट आ रहा है 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले क्या हो रहा था हमारे पास, ये x माइनस x कैंसिल हो गया, सिंपल। लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 2x माइनस 3x कैंसिल नहीं हो रहा, और जब तक कैंसिल नहीं होगा दूसरी वैल्यू नहीं मालूम हो सकती, जैसे यहाँ पे मालूम हुई। तो हम क्या करेंगे इन दैट केस, पहले साइन चेंज कर दी। अब ये जो x का कोएफिशिएंट है 2 उसको नीचे मल्टीप्लाई करना, और ये जो x कोएफिशिएंट है 3 उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना। उससे होगा क्या, अब देखेंगे हम। 3 into 2 6x, 3 into 3 9y। Now is equal to 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 into 0 0, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4, 3 into 0, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। Now 2 into 3 6x, ठीक है। 2 into ये साइन हम बाद में चेंज कर लेंगे नीचे। 2 into 3 6x plus 2 into 2 4y is equal to 2 2s are 4, 2 into minus 2 minus 4, 2 into minus 1 minus 2, 2 into 5 10। अब साइन चेंज करेंगे फिर से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखो 6x minus 6x कैंसिल, ये इसकी ट्रिक है। जैसा कि x का कोएफिशिएंट 3 है ऊपर मल्टीप्लाई करना, x का कोएफिशिएंट 2 है नीचे मल्टीप्लाई करना, जो भी है उसको मल्टीप्लाई करना। नाउ यहाँ ऊपर है 9y प्लस 9y है प्लस 9y माइनस 4y इज इक्वल टू 6 9 12 0। अब ये माइनस है, माइनस लिखेंगे। 4 minus 4 minus 2 10। Now 9 minus 4 5y। अब यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। 6 minus 4 2, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13, 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 प्लस 2 14, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 प्लस 2 14, 0 0 माइनस 10 माइनस। जैसे यहाँ पे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही अब हम 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वो बन जाएगा 1/5 2 13 14 और अब हम
1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किए वैसे 1/5 1/5 into 2 1/5 into 2, तो ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो कितना हो जाएगा 2/5। जैसे यहाँ पे सिंपलीफाई होके क्या हो गया था ये 2 1 था 2 2 था, लेकिन वहाँ सिंपलीफाई नहीं हो रहा तो हम उसका वैल्यू लिखेंगे 2/5 13/5 14/5 1/5 into -10 minus 5 1s are 5, this we got y value. Now we need still x value, that also we will proceed in a moment. Fine. We got y value. Now we will proceed for x. We will put y value. Put y. ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज मत कर लो. This is different. Okay, this is the continuation of this. Now y value. What is y value? Put y value in equation 1 या फिर equation 2 किसी भी पुट कर सकते हैं. हम equation 1 में पुट करेंगे 2x plus 3 y value लिखनी है 2/5 13/5 14/5 minus 2 3 4 0. Now observe very carefully. Observe very carefully. What we have to do here is 2x plus पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2/5 3 into 2/5. So ये जो 3 है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा. अगर 1/3 into 2/5 है तो 1 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 3 डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे है 3 into 2/5 तो ये 3 न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 into 2 6/5. वैसे 3 into 13 is going to be 39/5. 3 into 14 42/5. 3 into -2 equal to 2 3 4 6. Now 2x is equal to, पहले ये मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 4 0. अब यहाँ पे प्लस है तो ये बन जाएगा -6/5 39/5 42/5. ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होगी, बाहर चेंज होगी प्लस माइनस. नाउ 2x is equal to 6/5. First. Now second 3 minus 39/5. Now 4 minus 42/5. 0 minus into minus plus. पहले यहाँ पे बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा था. 7 minus 2 5 0 minus 0 2 minus 1. यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम उसको एक बार लिखेंगे फिर एलसीएम लेंगे. अब यहाँ पे एलसीएम जो बन जाएगा हमारा 5 इज द एलसीएम, तो ये कितना बन जाएगा 5 into 2 10 10 minus 6. अब यहाँ पे फिर से एलसीएम है 5 into 3 15 minus 39. Now 5 is the LCM. 5 into 4 20 minus 42 6. Now 10 minus 6 4/5. 15
minus 39. It is going to be 24 by 5. 20 minus 42 minus 22 by 5. Now 6 added. यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है 2x है यहाँ। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x लिखेंगे और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 1/2। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 into 4/5, 1/2 into 4/5, sorry, right, 4/5. So 2 1 का 2 2 का, तो ये बन गया 2/5। देखो यहाँ पे carefully, 1/2 into 4/5, 1/2 into 4/5, 2 1 का 2 2 का। वैसे ही ये 1/2 24/5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 का 2 12 का, तो ये बन जाएगा 12/5। Now 2 1 का 2 11 का, minus that is 11 divided by 5, 2 1 का 2 3 का। अगर कंफ्यूज हो तो उसको ऐसा सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, सेट में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो। दिस इज y value and this is what as x value file. Practice them number of times, 3 times, 4 times, 5, so you are going to be perfect. Hope everybody understood this topic. This example we will do tomorrow, or you can try by yourself. Just you have to put y value here and take this value this side, cross multiply 2, you get the solution. Hope everybody understood. Thank you.